Sonia Gandhi is speaking at the moment. She's traveling with the Prime Minister for inaugurating the Kaziganj Banihal rail route. इलाकों को हिलाकर रख दिया। ना ही हम हिमाचल और खास तौर से उत्तराखंड में बाढ़ और भारी आपदा से हुए जान माल के नुकसान को भुला सकते हैं, न हम भुला सकते हैं उन नौजवानों जो कल श्रीनगर में शहीद हुए हैं। मैं जाति तौर पर उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करना चाहती हूं जिन्होंने इन आपदाओं में अपने प्रियजनों को खोया है। इन आपदाओं में हमारी सेनाओं और दूसरी सुरक्षा बलों के जवान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस हिम्मत, जिस बहादुरी से राहत कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, मैं उन्हें सलाम करती हूं और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग मदद का हाथ आगे बढ़ाए हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूं। आप तो सब जानते हैं कि दोदा जिला देश के सबसे बड़े जिलों में से एक था और इस पहाड़ी इलाके के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ये गरीबों के लिए एक बोझ था। जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद जी मुख्यमंत्री थे तब आपके यहाँ तमाम विकास के कामों के साथ साथ 8 नए जिले बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया, जिससे दशकों पुरानी मांग को पूरा किया। 2008 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 459 मेगावाट का बगलिहार पावर प्लांट प्रोजेक्ट के पहले चरण को देश के लिए समर्पित किया। जो वो परियोजना पूरी हो गई है और आज जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, जब वो पूरा हो जाएगा तब इस ग्रिड में 850 मेगावाट अधिक बिजली की सप्लाई होगी। मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूं कि इंदिरा गांधी जी को इस खूबसूरत इलाके से बहुत लगाव था। वे इस इलाके के विकास को लेकर बहुत संवेदनशील थी, इसीलिए उन्होंने किश्तवाड़ में धुलस्ती पावर प्लांट की आधारशिला रखी थी। अपनी मां की ही तरह राजीव गांधी जी भी देश के इस पिछड़े पहाड़ी इलाके की विशेष चिंता रखते थे। उनका यह मानना था कि आधारभूत ढांचा विकास और तरक्की के लिए बेहद जरूरी है और ये देश की एकता को मजबूत करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपीए सरकार ने देश के और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों को खास तौर पर जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है और अनेक महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया। ऐसी ही एक सड़क है कश्मीर घाटी को राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड और एक और महत्वपूर्ण परियोजना है पठानकोट से श्रीनगर के नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जा रहा है। भदरवा चंबा रोड का काम काफी आगे बढ़ चुका है और जब ये खुल जाएगा तो हिमाचल से जोड़ने वाला एक और रास्ता मिलेगा। यही नहीं, अब कश्मीर घाटी के लोग रेल लाइन से भी जुड़े जाएंगे। ये सब राज्य के इस हिस्से के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये इलाका न केवल काफी गरीब है लेकिन आतंकवाद की वजह से पूरी तरह प्रभावित था। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आर्थिक विकास भी होगा।
मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने राज्य को अमन, प्रगति और बहबूदी के रास्ते पर वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखाया। ये गर्व की बात है कि इधर कुछ सालों में जम्मू कश्मीर से IAS और IPS बनने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। तो ये मानी हुई बात है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में काबिलियत की बेमिसाल क्षमताएं हैं और उनको मौका दिए जाने पर उनमें आगे बढ़ने की कुव्वत और संकल्प है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहती हूं और ये दोहराना चाहती हूं कि हमारी UPA सरकार इसको लेकर पूरी तरह से समर्पित है। हम चाहते हैं कि वे अपने और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। UPA सरकार द्वारा हिमायत और उड़ान जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिससे यहाँ के युवा अपने करियर को सार्थक दिशा दे सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं को खुद मुख्तार बनाने के लिए उम्मीद नामक एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने बडगाम जिले में की। इससे करीब 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कायम होंगे और यहाँ की हमारी करीब 9 लाख प्यारी बहनें कम ब्याज पर बैंक से कर्ज लेकर खुद का काम धंधा शुरू कर सकती हैं। बहनों और भाइयों, ये पावर प्लांट प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए और सारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं उम्मीद करती हूं कि जिनकी जमीन ली गई है उनको सही मुआवजा दिया जाएगा और यहाँ के नौजवानों को ट्रेनिंग और रोजगार के मौके भी दिए जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर और बाकी जरूरी संसाधन इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर मुहैया होंगे। इस तरह के पावर प्लांट प्रोजेक्ट जरूरी हैं क्योंकि बिजली आज हम सभी के जीवन का खास हिस्सा है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमें अपने पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इस तरह की परियोजनाओं से यहाँ के लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही मायने में फायदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रोजेक्ट के लिए विभाग के अफसरों, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, कामगारों और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं और आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।